से पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर का, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष बने रहेंगे। जी हां, इस सत्र में बने रहेंगे नेता विपक्ष खड़गे, तो वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष बने रहेंगे खड़गे। प्लेनरी सेशन फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में होगा। कांग्रेस के प्लेनरी सेशन की होगी शुरुआत, फरवरी या मार्च के महीने में शुरुआत होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में आज कांग्रेस की प्रमुख बैठक हो रही है और इस बैठक में राजस्थान साथ ही छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो भी शामिल हैं। तो वहीं सत्र में बने रहेंगे नेता विपक्ष खड़गे और राज्यसभा में नेता विपक्ष बने रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। प्लेनरी सेशन फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में होगा, जहां कांग्रेस के प्लेनरी सेशन की शुरुआत होगी। फरवरी या मार्च के महीने में इसकी शुरुआत की जाएगी। खबर ग्वालियर से है। बदमाश ने की नाबालिग से छेड़खानी, घर के बाहर खेल रही थी लड़की, घर लड़की के शोर मचाने पर भागा बदमाश। 2 दिसंबर की घटना का वीडियो सामने आया है। गोला मंदिर थाने में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज से गुंडे की तलाश की जा रही है। देखिए, महिला जो मासूम बच्ची है वो घर के बाहर थी और इसी दौरान एक बदमाश आता है, उसे जबरन पकड़ने की कोशिश करता है। जो बच्ची होती है वो भाग जाती है और आप ये देखिए कि बच्ची के शोर मचाते ही जो बदमाश होता है वो यहां से भाग जाता है। अब कॉलोनी या मोहल्ले भी सुरक्षित नहीं है कि कब कौन बदमाश छेड़खानी कर दे, गंदी हरकत कर दे। और इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जब रास्ते में आते जाते मासूम बच्चों के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है। बदमाश ने नाबालिग से छेड़खानी की, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, अभी देखा जाता है कि बहुत आम हो गया है कि लड़कियां रास्ते में जा रही हैं या अपनी कॉलोनी के बाहर ही हैं, घर के बाहर भी हैं। गुंडे बदमाश इतने खराब मानसिकता के हो गए हैं कि कहीं भी छेड़खानी की वारदात को अंजाम दे देते हैं, मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। पूरा मामला बताएं, एक्शन क्या लिया जा रहा है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र का पूरा ये वाकया है। 2 दिसंबर की रात की ये घटना है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का ये वाकया है। ये गोले का मंदिर इलाके में जो पोश एरिया है उसी एरिया का पूरा घटनाक्रम है। बच्ची अपने जो घर है उसके नीचे ही खेल रही थी बैडमिंटन। अपनी कुछ और सहेलियां भी बच्ची की वहाँ मौजूद थी। इसी दौरान एक बाइक से युवक आया जिसने अपना मुँह भी बांधा हुआ था। पहले वो वहाँ चहलकदमी करता रहा, उसके बाद जब बच्ची उसे देखकर अपने घर के अंदर जाने लगी तो फिर उसने आकर पीछे से छेड़छाड़ की, उसको बच्ची को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्ची शोर मचाते हुए भाग खड़ी हुई। दूसरी जो और भी बच्चियां थी इसके साथ खेल रही थी वो भी भाग खड़ी हुई। बच्ची के शोर मचाने से जब लोग घरों से निकले तब तक जो छेड़खानी करने वाला बदमाश था वो भी फौरन भाग निकला शोर शराबा के चलते। गोले का मंदिर पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस मनचले की बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर घटना है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वो घरों के बाहर, घरों के अंदर जाकर अब जो है बच्चों सुशील, हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, जैसे सुशील हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो एक घर के गेट के अंदर मौजूद है। गेट खुला हुआ है और वो बिल्कुल दहलीज पर खड़ा हुआ है, रैकी कर रहा है, अंदर देख रहा है कि कौन कौन मौजूद है। और जैसे ही बच्ची गेट के अंदर आने की कोशिश करती है, छेड़खानी करके भाग जाता है। क्या इतने हौसले बुलंद है कि घरों के अंदर घुसकर छेड़खानी की जा रही है अब? बिल्कुल सही बात है। देखिए, तस्वीरें तो यही कहती है कि ग्वालियर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, मंचलों के हौसले कितने बुलंद है कि गोले का मंदिर जैसे पौष इलाके में। और अब चूंकि ये जहां घटना हुई है बच्ची का घर ही है, जहां बच्ची खेल रही थी अपने घर के बाहर ही, बदमाश की नीयत भांपते हुए बच्ची जब घर के अंदर जाने लगी तो उसी दौरान उसने भी घर के अंदर घुसकर छेड़छाड़ की है। तो इससे समझा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चूंकि उसका चेहरा बंधा हुआ था तो यही वजह है कि अब बच्ची के जो परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब बयान भी लिए जा रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कि आसपास का ही ये सिरफिरा हो, मंचला हो जो बच्चियों को पहचानता हो। देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि ये जो बदमाश है
ये आसपास के इलाके का ही है, बहुत अच्छे से जानता है। जिस तरीके से वो गेट के पास रुका हुआ है, आसपास वो देख रहा है, रैकी कर रहा है, वहां से तो साफ है कि कहीं ना कहीं पहचान का है। क्या परिजनों से कोई जानकारी मिल पाई है? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ पहचान हो पा रही है इसकी कि ये युवक कौन हो सकता है या किसी पर कोई शक हो? देखिए, परिवार वालों ने साफ तौर पर तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि संभवतः ये बदमाश इस इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है उससे परिचित था, और जिस तरह से उसकी एक्टिविटी नज़र आई तो उसका टारगेट वही बच्ची थी जिसे वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था या जिसने उसे पकड़ा था। तो अब पुलिस सारे इन विषयों पर जांच कर रही है, और परिवार के जो बयान है, बयानों के आधार पर भी, और आसपास के जो उस हुलिये के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ये शख्स कौन हो सकता है। तो संभवतः पुलिस जल्दी पहचान करके इसको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि ये गंभीर मामला है। घर के अंदर इस तरह से अगर बदमाश छेड़खानी करने पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि बदमाशों में कानून व्यवस्था कोई खौफ नहीं है, चाहे मनचला हो, बदमाश ना हो, मनचला हो या जो भी हो, तो उसे इतना खौफ नहीं है कि ये घर के अंदर जाकर इस तरह की घटना कर रहा है और उसके बाद ये भाग जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को भी आशंका है कि ये जो आसपास के इलाके का या फिर इस परिवार का परिचित हो सकता है, लेकिन मुंह बांध कर आया था। यही वजह कि उसकी जो है हुलिये के आधार पर तस्दीक पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि आसपास के इलाके का है और ये भौगोलिक जो स्थिति, जैसा सुशील बोल रहे हैं, अच्छे से जानता है, और ये गेट के पास खड़ा होकर रैकी कर रहा था। चलिए कुछ और खबर का जिक्र, ग्वालियर से ही एक और बड़ी खबर है, जहां टेकमगढ़ में भी 4 दिन पहले नाबालिग लड़की से छेड़खानी की कोशिश बदमाश ने की थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया था। तो देखिए, ये भी वीडियो सामने आया था जब एक लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ युवक गया, और इसने कई बार इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जब अकेली लड़कियां गली से निकल रही होती हैं। इसी बीच छेड़खानी करता हुआ, गलत हरकत करता हुआ भाग निकलता है। अब चूंकि बाइक में रहता है तो कोई पकड़ भी नहीं पाता है। शोर मचाने पर लड़कियां ज्यादा कुछ कह नहीं पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके से गंदी हरकत करता हुआ बदमाश यहां से भाग निकला था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और तुरंत इस बदमाश को धर दबोचा गया। उसके बाद इसके काफी छेड़खानी की घटनाएं सामने आई हैं। पता चला कि पहले भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। अब बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की। आप ये देखिए कि कितना शर्मनाक पहलू है कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता है। वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों से शौचालय सफाई का वीडियो सामने आया। शासकीय प्राथमिक शाला हसूली का ये वीडियो है, और इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिए जाने की बात कही है। साथ ही स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई सफाई पेश नहीं आई है। ये भी आरोप लगे हैं कि बच्चे मना करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो टीचर उन पर दबाव बनाते हैं, उन्हें पनिशमेंट देते हैं, या तो उनको उठक बैठक करवाते हैं ताकि वो टॉयलेट की सफाई करे। अब आप ये देखिए कि बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं, और इस सफाई का वीडियो सामने आया। बच्चों ने अपने परिजनों से भी शिकायत दर्ज कराई कि इस तरीके से उनके साथ व्यवहार स्कूल में होता है। तब जाकर एक परिजन ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद हाल ही में न्यूज 18 की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, जिनका ये कहना था कि पूरा मामला संज्ञान में आया है, कल शाम तक इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। तो स्कूल प्रबंधन बिल्कुल शांत है। बच्चों से शौचालय साफ कराए जाने के वीडियो सामने आने के बाद से हर कोई चुप्पी साधा हुआ है। ये हसुली गांव के स्कूल के बच्चे लोगों से, और ये जो पूरा मामला है ये हसुली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चे शौचालय साफ कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, आप टॉयलेट साफ कराए जाने का वीडियो वायरल हुआ, सुबह से न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा है। हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उनका यह कहना था कि कल शाम तक एक्शन लिया जाएगा, जांच कराई जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए रेनू, स्कूल प्रबंधक की तरफ से जब हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस विषय पर जांच करवाई जाएगी और जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरगुजा जिले की अगर शिक्षा विभाग की बात करूं तो तमाम ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं। जैसे अगर मैं मैन पार्ट की हाल ही दिनों की बात करूं तो एक स्कूल में बच्चों से राज मिस्त्री का काम कराया जा रहा था, और लखनपुर की बात करूं तो जो टीचर थे वो
जमीन पर लिख कर पढ़ा रहे थे। तो इस तरह के जो तमाम जो वीडियो आते रहे हैं, लेकिन ये जो नया वीडियो जो सामने आया है वो हसुली ग्राम पंचायत का है। यहाँ पर जो छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो टॉयलेट साफ करते नजर आ रहे हैं। इसका किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया है और पोस्ट होने के बाद ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यही इस वीडियो आने के बाद जो अभिभावक हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं और उस जो टीचर हैं उस पर कार्रवाई करने की कहीं ना कहीं बात हो रही है। और ये जो बच्चे हैं वो उनका कहना है कि जब हम पढ़ने भेजते हैं उनको इस तरह से काम करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है, निंदनीय है। रेनू, शर्मनाक भी है, निंदनीय भी। और आश्चर्य की बात यह है कि बच्चे जब मना करते हैं उनसे जबरन काम करवाया जाता है। शिक्षकों के अंदर एक टीस नहीं है कि उनको बच्चों का कैसे भविष्य वो बिगाड़ रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल के जो आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के प्राध्यापक हैं, उनका भी कोई रिएक्शन सामने नहीं है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी जरूर जांच की बात, कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन पहले जिम्मेदारी तो प्राध्यापक की होगी ना स्कूल के। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वीडियो सामने आया है अभिभावक का कहना था और बच्चों से भी जब बच्चे जो अभिभावक को रोजाना बता रहे थे कि जो टीचर है वो टॉयलेट साफ करवाते हैं। और उसका दूसरा पहलू ये आया है शिक्षक की तरफ से कि वहाँ कोई भृत्य नहीं है और इस वजह से वहाँ काम करवाया जाता है। तो ये कोई तुल नहीं है कि बच्चों से काम करवाया जाए। और चूंकि जो अभिभावक है काफी नाराज हैं और यही वजह है कि जो ये वीडियो है किसी के द्वारा शख्स से बनाया गया है। और जिस तरह से ये वीडियो आया है, प्रशासन भी जांच की बात तो कहीं ना कहीं करती है, लेकिन कुछ होता नजर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि तमाम जो वीडियो सामने आने के बाद कई जगह ऐसे जगह हैं जहां बच्चों से इस तरह से काम करवाया जाता है, टॉयलेट साफ करवाया जाता है, लेकिन नाम मात्र का ही जांच होता है और इस तक कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आते अधिकारी। लेकिन जिस तरह से जो प्रशासन है वो तमाम जो शिक्षा विभाग के जरिए बच्चों को तमाम जो है उनके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए ये कहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जब वीडियो सामने आता है तो पोल खोलती नजर शिक्षा विभाग की तस्वीर नजर आती है। रेनू जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। और आप ये भी देखिए कि शिक्षकों की जो करतूत है वो भी खुलकर सामने आ गई है कि बच्चों को जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगली खबर है रतलाम से, जहां पर मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हुआ। जावरा के हाथी खाना क्षेत्र की घटना है। कोई जनहानि नहीं हुई। दुकानदार ने सूझबूझ से आग को बुझा लिया। घटना के समय दुकान में 2 ग्राहक मौजूद थे। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। तो देखिए, बैटरी में ब्लास्ट होता है, इसके पहले कि पूरी दुकान इसकी चपेट में आती, दुकानदार की सूझबूझ से इसे तुरंत बुझा लिया गया। एक बड़ा हादसा होते होते टला। गनीमत रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, ना ही कोई बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। 2 यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद थे, वो भी बाल बाल बचे। खबर रतलाम से है। तो आप ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कितने खतरनाक भी साबित हो सकते हैं यदि इनका रखरखाव सही तरीके से नहीं है या कोई खराबी आ जाती है, लापरवाही बरती जाए तो इस तरीके से हादसे भी हो सकते हैं। पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। शिवपुरी के कृषि उपज मंडी में एक ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक से लपटें उठने लगी और आग में ट्रक जल गया। ट्रक में रखी लाई और खाली बारदाना जलकर खाक हो गया। पिछोर थाना पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। तो आप ये देखिए कि ट्रक में आग लग गई और इसमें लाई और बारदाना रखा हुआ था जो कि जलकर खाक हो गया। वहीं खरगोन में 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए। सभी जिला अस्पताल भर्ती किए गए हैं। लोहारी टर्ने के जामला की घटना सामने आई है। बड़ी खबर है, खरगोन से 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। एक बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। तो 3 लोगों के घायल होने की जानकारी, सभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। लोहारी टर्ने के जामला की घटना है। खबर खरगोन से है। तो पूरा मामला खरगोन का है। लोहारी टर्ने के जामला के पास ये घटना घटित हुई है, जहां 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई, टक्कर हो गई
और बाइक सवार 4 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है। सभी जिला अस्पताल भर्ती किए गए हैं, इलाज जारी है। और संवाददाता आशुतोष जुड़ गया। आशुतोष, इस बाइक में कितने लोग सवार थे कि आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है? रीनू, जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ उसमें दोनों बाइकों पे 3 सवार बताए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी मनीष खत्री से हमारी बातचीत हुई है। मनीष खत्री का कहना है कि ये मेनगांव थाना क्षेत्र का एक जामला गांव है, उसके पास दोनों बाइकें आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हुए। पहले प्रारंभिक सूचना 3 लोगों की आ रही थी, लेकिन 2 घायलों का एएसपी ने बताया। दोनों घायलों को उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 4 लोग जो है उसमें एक प्यारा सिंह है, धूम सिंह है जो बिलवा गांव के रहने वाले थे, एक बाइक पे सवार थे, और दूसरा संतोष रूम सिंह और संदीप रूम सिंह, ये खेड़ी बलकवाड़ा गांव के थे। तो ये दोनों बाइकों से 2 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुए। बताया जा रहा है कि ये लोहारी का टर्न है, उस जामला गांव पड़ता है, उस दौरान आमने सामने बाइक की भिड़ंत हुई है। उस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। 4 जो मृतक लोग हैं उनके पार्थिव शरीर को भी जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लिया जा चुका है। मौके मतलब जिला अस्पताल में एएसपी मनीष खत्री, एसडीएम ओम प्रकाश बड़कुल सहित जो प्रशासनिक अधिकारी वो मौजूद है। और कुल मिला के ये सड़क हादसा है और अधिकारी को कहना है कि जांच के बाद ही पूरा खुलासा होगा कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई। जी रीनू। जी बिल्कुल आशुतोष, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये दुर्घटना कैसे हुई, जांच का विषय। हालांकि इसमें 3 लोग सवार थे एक बाइक में, और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौत के साथ साथ 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। लोहारी टर्न के जामला की पूरी घटना सामने आई। खबर खरगोन से है। और अब बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। शिक्षक ने की छात्र की पिटाई। जी हां, पिटाई से छात्र के कान से सुनाई देना कम हो चुका है। पिपलानी पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत केस दर्ज हुआ। छात्र पर क्लास में च्युइंगम खाने का आरोप था, और देखिए च्युइंगम खाने के चलते उसको ऐसे पीटा गया छात्र को कि उसको कान में सुनाई देना कम हो गया। पिपलानी पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर भोपाल से है। शिक्षक ने छात्र की पिटाई की। आप देखिए कि पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है, जब शिक्षक की पिटाई से छात्र बहरा हो गया, उसके कान से खून निकलने लगा। और ये तमाम खबरें सामने आने के बाद भी शिक्षक जागरूक नहीं होते हैं और बच्चों की ऐसी पिटाई कर देते हैं कि उनको गंभीर चोट आ जाती है। और कई बार ये चोट ऐसी होती है कि बच्चों के भविष्य भी अधर पर अटक जाता है। पिपलानी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत केस दर्ज किया गया है। छात्र पर क्लास में च्युइंगम खाने के दौरान शिक्षक गुस्सा हो गए और उन्होंने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे छात्र के कान में सुनाई देना बंद हो गया। टीचर ने मारा और बच्चे के साथ जो है मारपीट की, कान का पर्दा स्कूल में पिपलानी थाना में प्रति क्लास की छात्रा है, जिसके साथ में क्योंकि वो क्लास में चिंगम खा रही थी, होमवर्क करके नहीं आई थी। 2 ऐसे शू थे जिस पर टीचर ने डांटा और उसी दौरान चिंगम खाते पकड़ लिया। अनुशासनहीनता के कारण से इसके साथ में ऐसी मारपीट की है, लेकिन जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण से जेजीएफ के किया गया और विधि सम्मत साक्ष्य कार्रवाई की जाए। और चलिए अब बलौदा बाजार से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया, गला रेत कर जानलेवा हमला किया। पत्नी पर हमले के बाद खुद का भी गला रेत लिया। पति पत्नी दोनों की हालत नाजुक है। दोनों को बिलासपुर किया गया रेफर। बिलाईगढ़ के भटगांव का ये पूरा मामला सामने आया। काफी चौंकाने वाला मामला है। पति ने पत्नी पर तो जानलेवा हमला किया ही, बुरी तरीके से गला रेत कर उसकी जान लेने की कोशिश की, और उसके बाद उसने खुद पर भी हमला किया और गला रेतने की कोशिश की। दोनों की हालत काफी नाजुक है। दोनों को अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां पर इलाज जारी है। अब दोनों को बिलासपुर रेफर किया गया है। बिलाईगढ़ के भटगांव का पूरा मामला है। अब कारण क्या है, क्या ऐसा विवाद हुआ था जिसके चलते पति इतना नाराज हो गया कि उसने अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश की। 4:30 बजे उनका पति रमाकांत बघेल आया और आके उनसे पूछा पत्नी से कि तुम मेरे साथ रहोगी कि तलाक दोगी करके। तो इसी बीच उनके विवाद हुआ और वो मैं नहीं रहूँगी बोली। इतने में उसका जो पति है रमाकांत, वो तेजित हो गए। अपने पास वो हथियार रखा हुआ था, मुर्गा काटने का धारदार हथियार है, उससे ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला किया।
लड़की के ऊपर, तो उनके गले, कान और दोनों हाथ पे चोट आई है काफ़ी। उसके बाद वो उनके पिताजी, लड़की के पिताजी ने आकर बचाने का प्रयास किया, तो उनको भी डराया, मारने पे उतारू हो गया उनको भी, और स्वयं भी अपने आप को गले और वहाँ पे काट लिया है अपने हाथों में। तो दोनों ही अभी घायल अवस्था में उपचार हेतु यहाँ पे भर्ती है। राजनीति में पत्नी के पार्षद बनने के बाद एक पति को उस पद का गुमान होना स्वाभाविक है, मगर सरे रहा इस गुमान को अधिकारियों को दिखाकर सस्पेंड कराने की धमकी देने का मामला गंभीर बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ सीहोर के नसरुल्लागंज नगर परिषद में, जहां नगर परिषद कमला सड़क पर लगे अवैध सब्जी ठेलों को हटाने पहुंचा, तो वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद इंदु मालवीय के पति नितिन मालवीय भी मौके पर पहुंच गए और सब्जी वालों के पक्ष में नगर पालिका अमले से बहस करने लगे। इस दौरान उनके अतिक्रमण विरोधी रस्ते से तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और चलिए अगली खबर, सागर में बनहट जंगल में गौवंश के शवों के साथ 6 बछड़ी बरामद किए गए हैं। मौके से पुलिस ने कुल्हाड़ी भी बरामद की है और आशंका जताई जा रही है कि कुल्हाड़ी से ही गौवंश की हत्या हुई है। पुलिस को बोरों में भरा हुआ प्रतिबंधित मांस भी मिला है और अब पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने जेसीबी से गड्ढा खोदकर गौवंश के अवशेषों को मिट्टी से बरामद किया है। तो पुलिस को मौके से कुल्हाड़ी भी मिली है और आप ये देखिए कि कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है। यहां से ये समझा जा रहा है कि कुल्हाड़ी जो मिली है उसी से गौवंश की हत्या की गई है। पूरे मामले की तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर गौवंश के अवशेषों को भी बरामद किया है। कटे हुए पड़े हुए हैं जो संदिग्ध अवस्था में है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, यहाँ पे पीएम करवाया गया और मामला कायम कर कार्रवाई की। और चलिए अगली खबर है ग्वालियर से, जहां दूल्हे के दोस्तों की हुई जमकर पिटाई। दुल्हन के घर वालों ने जमकर पीटा। मैरिज गार्डन में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। राजस्थान के भीलवाड़ा से आई थी बारात। मारपीट की घटना के दौरान दूल्हे का बैग गायब हुआ था और इसी दौरान देखा गया कि जबरदस्त हंगामा होता रहा। दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे के दोस्तों की पिटाई कर दी। जानकारी यह है कि दूल्हे के जो दोस्त थे वो शराब के नशे में थे, नशे में धुत थे और किसी छोटी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पर उतर आए और इस दौरान दुल्हन के घर वालों ने जमकर कुटाई कर दी। आप ये देखिए कि हंगामा होता रहा और दूसरी तरफ दूल्हे का जो बैग था जिसमें तकरीबन 50,000 रुपए सोने के गहने रखे हुए थे वो गायब हो गया। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क की टीम ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया और इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के